लोहार हरि और संत के वरदान। बहुत पुराने जमाने की बात है। एक सुंदर और शांत गांव में एक लोहार हरि अपना दुकान चलाता था। वह बहुत मेहनती और ईमानदार व्यक्ति था। एक दिन उसके दुकान के पास से एक संत और उनके 3 शिष्य गुजर रहे थे। बाहर तेज वर्षा हो रही थी और रात होने वाली थी। संत ने सोचा कि इस लोहार की दुकान में रात बिताने की इजाजत ले लेते हैं, क्योंकि आगे बढ़ना मुश्किल था। लोहार ने संत और उनके शिष्यों का दिल से स्वागत किया और रात भर उनकी अच्छी देखभाल की। सुबह जब संत और उनके शिष्य वहां से जाने लगे तो संत ने लोहार से कहा, हरि, तुमने हमें जो सुख और अपनापन दिया है उसके बदले में तुम्हें 3 वरदान देना चाहता हूँ। सोचो और बताओ कि तुम्हें क्या चाहिए। हरि ने सोचकर कहा, संत जी, मैं चाहता हूँ कि मुझे कभी भी भूख ना लगे, ताकि मैं सदैव अपना काम आराम से कर सकूं। फिर हरि ने कहा, संत जी, मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मेरी दुकान पर हमेशा लोग आते रहें और मुझे कभी काम की कमी ना हो। संत ने फिर कहा, तीसरा वरदान क्या है तुम्हारा? हरि ने कुछ देर सोचकर कहा, संत जी, मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि मेरी कुर्सी पर जो भी बैठे वह मेरी अनुमति के बिना उठा ना सके। खूब सालों तक हरि ने अपना वरदान का खूब लाभ उठाया और खुश रहा, पर समय के साथ उसकी जिंदगी में थोड़ी कमी आ गई थी। लुहार ने देखा कि उसका शरीर अब कमजोर हो रहा था, लेकिन उसको कभी भूख नहीं लगती थी और ना ही कभी उसका काम रुकता था। आखिर उसने सोचा, संत ने जो वरदान दिए हैं उनका कुछ असर हो रहा है। एक दिन यमराज हरि के पास आए और उसको कहा, हरि, तुम्हारा समय पूरा हो गया है, चलो मेरे साथ। हरि ने सोचा कैसे अपनी मौत को टाल सकता है। उसने कहा, यमराज जी, थोड़ी देर के लिए कुर्सी पर बैठ जाएं, मैं अपना कुछ काम निपटा कर आता हूँ। जैसे ही यमराज कुर्सी पर बैठे, वरदान के असर से वह वहां जकड़ गए और हरि खुश हो गया। उसने सोचा कि अब वह कभी नहीं मरेगा। कुछ दिन तो सब ठीक रहा, लेकिन धीरे धीरे संसार में हलचल मच गई। सब कुछ उल्टा पुल्टा होने लगा। लोग मरने से बच रहे थे और पृथ्वी पर बोझ बढ़ता जा रहा था। ना फसल बची, ना जानवर, और सब जगह लोगों को परेशानी होने लगी। हरि ने देखा कि दुनिया का संतुलन बिगड़ने लगा है, तो उसने सोचा, मैं तो अपने लिए सुख चाह रहा था, लेकिन मैंने तो सबको परेशानी में डाल दिया। हरि ने यमराज को अपनी कुर्सी से आजाद कर दिया और उसने क्षमा मांगी। यमराज ने कहा, हरि, तुमने अपने स्वार्थ में संसार का बुरा सोचा, लेकिन अब तुम्हें अपने कर्मों का परिणाम भुगतना पड़ेगा। यमराज उसको अपने साथ ले गए और पृथ्वी पर फिर से जीवन और मृत्यु का संतुलन वापस आ गया। इस कहानी से सीख मिलती है कि हम सबको अपने कर्मों का परिणाम एक दिन अवश्य मिलता है। स्वार्थ और लोभ कभी भी अच्छा परिणाम नहीं देते हैं।